औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौजूद नाज़रीन सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं खदीजा टीवी। यूँ तो हम अपने चैनल पर मुख्तलिफ़ लोगों से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत अहम हो जाता है कि ये गुफ्तगू न सिर्फ हमारे लिए बल्कि कौम मिल्लत के उन नौजवानों के लिए भी मिशल राह होती है कि जो अपने करियर की बुलंदियों तक जाना चाहते हैं। ख़ास तौर से आज के इस माहौल में जहाँ नौकरियाँ घट रही हैं, लोग अपने बिज़नेस की तरफ कैसे राग़िब करें। एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना आज शायद बहुत अहम हो गया है, लेकिन अगर कोई यंग पर्सनैलिटी अपने आकर अपनी काबिलियत को हमारे साथ शेयर करे और बताए लोगों को कि किस तरह से अपने बिज़नेस को इन मुकाम तक पहुंचाया जा सकता है जहां उनके वालिदैन और ख़ास तौर से कम्युनिटी के लोग भी अपनी फ़ख्र महसूस करते हैं, तो आइए हम बात करेंगे आज एक ऐसी पर्सनालिटी से जो न सिर्फ आपके लिए बल्कि ख़वातीन के लिए भी मिशल राह है। हम अपने चैनल खदीजा टीवी यानी खदीतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को जो जानते हैं कि एक ऐसी लेडी जिसने एंटरप्रेन्योरशिप को पूरी दुनिया तक पहुंचाया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी में किस अंदाज में उनका साथ दिया, तो ये हमारे लिए भी मिशल राह है। हम बात कर रहे हैं इंजीनियर अलीना रिजवी साहिबा की। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे चैनल पर। अलीना, पहला सवाल ये है कि ये सफ़र जहाँ तक आप पहुँची हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, छोटा सा मैं आपको बैकग्राउंड दूँ कि मैं एंटरप्रेन्योर्स फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ, तो मैंने शुरुआत से ही देखा है कि बिज़नेस को डेवलप कैसे करना है, बिज़नेस को आगे कैसे बढ़ाना है, ये मैं बचपन से ही देखती आई हूँ। राइट। हाँ, थोड़ा सा ये चैलेंजिंग रहता है कि आप फीमेल है मेल है, कौन सी लाइन आपको चूज़ करनी है, पर पूरा जिस लाइन में मेरा इंटरेस्ट था, मुझे कुछ प्रेशर नहीं था कि आप ये चूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, पूरा पेरेंट सपोर्ट था। तो 11th 12th से ही मेरे माइंड में क्लियर था कि मुझे टेक्निकल फील्ड में जाना है और उसमें कुछ ऐसा करना है कि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो और कैसे उसको और आगे बढ़ा सकते हैं टेक्निकल फील्ड में। जब मैं फ़िज़िक्स पढ़ती थी 11th और 12th की, तभी मुझे क्लियर था कि मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ भी उस फील्ड में जाना है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन की कुछ डेवलपमेंट हो या उसके ट्रांसमिशन का। तो ये मुझे क्लियर हो गया था 11th 12th में ही, और मैं आगे भी अपने जो भी कज़न्स हैं या मुझसे जो थोड़ी गाइडेंस लेते हैं उनको बोलती हूँ कि अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आप 10th 11th 12th से ही क्लियर कर लें कि आगे आपको स्टैब्लिश किस फील्ड में होना है। तो मुझे 11th 12th में बहुत क्लियर था। फिर मैंने इंजीनियरिंग एंट्रेंस क्लियर किया, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिल गई जो मैं चाहती थी, और वहाँ पे भी कुछ चैलेंजेस था। मुझे अच्छी तरह याद है कुछ लोगों ने मेरे फादर को सजेस्ट किया था कि आप इलेक्ट्रिकल बहुत कोर ब्रांच होती है, फीमेल्स के लिए बहुत सुटेबल नहीं रहती बिकॉज फील्ड में जाना पड़ता है। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिकल आप जनरेशन की बात करेंगे और उसके ट्रांसमिशन की आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, इंटीरियर प्लेसेस में जाना पड़ेगा, तो CSIT बेटर रहेगा। बट तब भी मेरे फादर ने पूरा सपोर्ट किया कि नहीं, आपका इंटरेस्ट है आप जाइए इसमें, बिकॉज इंटरेस्ट होगा तो आप उस फील्ड में एक्सेल करेंगे। बिल्कुल राइट। तो मैं गई, मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। उसके बाद एक्सपोजर के लिए उस टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ज़्यादा बूम था, तो सोलर एनर्जी से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। उसमें इंडिया में वो नई टेक्नोलॉजी आई थी, तो उसके R&D डिपार्टमेंट्स में और उसके जो पूरा गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट था कि सोलर एनर्जी को इंडिया में इस्टेब्लिश करने का टेक्निकली कमर्शियली, उसमें मैं रही। फिर जब मुझे एक्सपीरियंस हो गया तो मुझे लगा कि ये काम मैं अपने लेवल पे भी स्टार्ट कर सकती हूँ। जी, तो शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, वहीं से स्टार्ट हुई इसकी कि अपना एक कंपनी हम लोग ने स्टार्ट किया न्यूटन पावर के नाम से, जिसमें हमने सोलर एनर्जी की पूरी इंस्टॉलेशन टेक्निकल एंड स्टार्ट किया। उसके बाद उसमें और भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स काफ़ी अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री ऐड हुए, जिसमें हम लोग HVAC काफ़ी प्रोजेक्ट्स करते हैं जिसकी डिज़ाइनिंग इंस्टॉलेशन कंप्लीट टर्न की प्रोजेक्ट्स होते हैं। अभी एक सवाल जो है जी नाज़रीन, इस गुफ्तगू का आगाज़ तो मैंने कर दिया, लेकिन मैंने अलीना के बारे में कुछ नहीं बताया। इस वजह ये भी थी कि मैं खुद अलीना की ज़बानी उनकी कहानी सुनना चाहता था,
लेकिन जैसा कि मुझे पता चला है कि न्यूटन पावर की CEO और डायरेक्टर और ख़ास तौर से इस फाउंडर इसको हम कह सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं। खैर, ये कहानी उनके ज़बानी से खुद अगर आप सुनी जाए तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए, कुछ सवालात ऐसे भी हैं कि जो शायद आपको भी उस ज़िंदगी से जोड़े रखें और आपके अंदर भी वो मोटिवेशन आ सके कि अलीना ने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। अलीना, बहुत खूबसूरती से आपने बताया, लेकिन कुछ सवाल इसमें भी रहे। पहला सवाल तो ये न्यूटन जो है वो मैंने देखा आपके प्रोजेक्ट्स में है और बहुत सारी चीज़ों में, तो ये न्यूटन का नाम है, ये क्यों है इसमें? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग टेक्निकल फील्ड में काफ़ी डेवलप करना चाहते हैं और साइंटिस्ट का जो साइंस और टेक्नोलॉजी में उसे काफ़ी इंस्पायर हैं हम लोग, स्पेशली आइजैक न्यूटन से, उनकी जो थ्योरीज थी। बिकॉज मैंने आपको बताया मेरा फिज़िक्स में बहुत इंटरेस्ट था तो और मेरे फादर भी बहुत ऐसे इंस्पायर्ड हैं, राइट। तो इसलिए हम लोग ने सोचा ऐसा नाम रखते हैं जो सबके लिए एक फेमिलियर हो, पता रहे कंपनी से कि ओके इट्स अ टेक्निकल फर्म और साइंस और डेवलपमेंट में काफ़ी इंक्लिनेशन है इस कंपनी का, तो इसलिए हम लोग ने न्यूटन नाम रखा। मेरा एक सवाल था, आपने उसका जवाब दे दिया। वो ये था कि ज़्यादातर लड़कियों के लिए CSIT ब्रांच को प्रेफर किया जाता है और अगर वो ज़रा सा मुख्तलिफ फील्ड में जाएं तो लोग अलग से निगाह से देखते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में ख़ास तौर से आपके पेरेंट ने आपको ज़्यादा इंस्पायर किया इस बारे में, या आपने पहले से माइंडसेट बनाया हुआ? माइंडसेट मेरा पहले से था, मुझे अच्छा लगता था कोर फील्ड में काम करना, देखना, स्ट्रगल्स देखना, क्योंकि मैंने अपने फादर को ही इज़ वेरी स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर उनको देखा है। तो मुझे हमेशा से लगता था ये मेहनत, ये मशक्क़त सिर्फ वाई फॉर मैन, औरतें अगर हम लोग एजुकेशन को और अपनी डिटर्मिनेशन को अपना आर्म्स माने, मतलब अपना हथियार मैं कहूँगी माने, और उतनी ही फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ हम अपना पूरा जूझ के मेहनत लगा दे, तो हम वो चीज़ क्यों नहीं हासिल कर सकते जो हम देखते हैं कि अच्छा ये इन मर्द ने हासिल करी। तो ये था और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे हर स्टेप पे सपोर्ट मिला पेरेंट्स का, तो डेफिनेटली वो चीज़ और नर्चर होती गई। पर कोर ब्रांच में जाने का मेरा ही इस तरफ इंक्लिनेशन था। कभी कभी होता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म बनाया मिलता है, लेकिन आप उस प्लेटफॉर्म को खुद बनाएं, तो इन दोनों में भी फ़र्क होता है। तो आप में कि वो जद्दोजहद जो लोग कहते हैं कि पहले नौकरी करना चाहिए ताकि उससे एक इंसान को दूसरों से लड़ने की हिम्मत मिल जाती है, तो कितना आप मानती हैं कि नहीं, अगर प्लेटफॉर्म बनाए तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर की सीढ़ी की तरफ बढ़ना ये हमारा मेन एम होना चाहिए? राइट। देखिए, मैं यहाँ पे ये कहूँगी, क्योंकि नौकरी मैंने भी करी है शुरुआती दिनों में, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि ज़िंदगी में मेरे फादर भी हमेशा कहते हैं वो जद्दोजहद, जो जूझना मेहनत के साथ, आप जब वो सीखेंगे ना तभी लाइफ में आप जो भी फील्ड में हैं आप शाइन कर पाएंगे, राइट। तो मैंने भी नौकरी करी है अपनी शुरुआती दिनों में, वो जद्दोजहद और वो जाके और वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसे उसमें सर्वाइव करना है, कैसे अपनी कैपेबिलिटीज़ पहचाननी है, तो वो आप थोड़ा सा पहले सीखेंगे तो उसके बाद आपको प्लेटफॉर्म बनाया मिलता है। तो जाहिर सी बात है एक स्टेप आपके लिए बना हुआ मिलता है, स्टार्टिंग से बनाना है तो भी, पर वो जो इनिशियल जद्दोजहद है वो आपको सीखनी पड़ेगी। वो जब आप बाहर निकलेंगे ना 4 लोगों के बीच में और अपनी काबिलियत को उसको एक पहचान देने के लिए, वो तभी आ पाएगी। अब जाहिर सी बात है इस माहौल में खैर अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ बदला है, लेकिन एक ख़ातून के लिए इस फील्ड में इस पोजीशन तक पहुंचना कितना मुश्किल, कितना आसान समझती? देखिए, चैलेंजिंग तो काफ़ी होता है, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत आसान सफ़र होता है, लेकिन मैंने पहले ही बताया, अगर आपका फोकस है, आपका डिटर्मिनेशन है, आपको सपोर्ट है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपकी एजुकेशन कंप्लीट है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर अल्लाह आपकी मेहनत रंग लेके आता है। अल्लाह ज़रूर, मुझे नहीं लगता अल्लाह की नवाजने में वो ये देखता है कि मर्द की मेहनत है कि औरत की मेहनत है, वो सिर्फ ये देखता है कि उसका बंदा मेहनत कर रहा है साफ़ नीयत से, तो वो ज़रूर उसका रिज़ल्ट देते हैं। चैलेंजिंग है थोड़ा सा, बिकॉज थोड़ा सा जो एक्सपोजर है, आपको बाहर निकलना है, 4 लोगों से बात करना है, बट डेफिनेटली मैं कहूँगी उस चीज़ को औरतें अपनी वीकनेस ना माने, बिकॉज हम लोग अपने दायरे में रह के, और आप हिजाब करते हैं और अपने दायरे में रह के जो हमारी लिमिटेशंस डिफ़ाइन की गई हैं उसमें रह के भी हम आज की तारीख में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। बिकॉज बाहर जब हम निकलते हैं ना तो खेल मेहनत और काबिलियत का है, और वो काबिलियत और मेहनत करने के लिए मुझे नहीं लगता हमें कोई भी चीज़ बंदिश में लेके आती है।
फैमिली के अलावा अभी हम अगर आपसे पूछें तो ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है जिसने आपको इंस्पायर किया हो और यहाँ तक आने में उसको भी आपने अपने जहन में रखा हो? देखिए, डेफिनेटली सबसे पहले, क्योंकि बचपन से जो तरबियत होती है हम लोग की मज़हब की, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी जाहिर सी बात है, द मोस्ट रिचेस्ट, वेल्दिएस्ट एंड प्रॉस्परस लेडी इन आर इस्लाम, हज़रत खदीजतुल कुबरा। ठीक है, उनको जब भी हम सुनते थे, जब मजलिस में सुनते थे, तो हमेशा ये लगता था कि क्योंकि उनकी जब वेल्दी और प्रॉस्परस की बात सुनते थे कि शी वाज सच अ प्रॉस्परस लेडी, तो डेफिनेटली मैं कहूँगी हर लेडी को, हर औरत को वो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। बिकॉज जब हम एक बिजनेस माइंड सेट करते हैं और वो एंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंड सेट करते हैं, प्रॉस्परस होते हैं, इन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस हमें डेवलप होता है। तो डेफिनेटली एक वो तो ऑल टाइम एक इंस्पिरेशन है ही है, और मैं कहूँगी और भी लेडीज़ के लिए ज़रूर वो इंस्पिरेशन रहनी चाहिए। और उसके बाद अगर आप कमर्शियली और दुनियावी उसमें पूछेंगे तो जाहिर सी बात है, 2-3 लेडीज़ ऐसी हैं जिनको मैं बहुत अपना आइडियल मानती हूँ। इंदिरा गांधी जी हुई और इंदिरा न्यूई हुई, ये सब ने बहुत स्ट्रगल करके एक ऐसी फील्ड में अपना मुकाम बनाया है जो कि बड़ा मेन डोमिनेटिंग फील्ड मानी जाती थी। तो ये सब है। इनफैक्ट उस ज़माने में हम लोग देखें तो अरब के ज़माने में उनकी, हज़रत खदीजतुल कुबरा की आप हिस्ट्री पढ़ें तो ट्रेडिंग करना, इंटर स्टेट ट्रेडिंग करना, जो कि हम MBA की किताबों में आज पढ़ते हैं, वो उस टाइम पे इस्टेब्लिश किया। तो ये सब बहुत काफ़ी है इंस्पायर होने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जब कोई इस तरह की शख्सियत से गुफ्तगू होती है तो उसकी तरबियत का बहुत अहम हिस्सा होता है। उसके वालिदैन की अक्कासी जो है शायद उसकी गुफ्तगू से भी हो। अलीना से बहुत मज़ा आ रहा है बात करने में, और नाज़रीन यकीनन हम कोशिश करेंगे कि उनके तमाम वो पहलू जो आप तक पहुँचाए जा सकते हैं वो इसलिए पहुँचाएँ ताकि आपके बच्चे में भी अगर वो सलाहियत है, ख़ास तौर से आपकी बच्ची में, ताकि वो आगे बढ़ सके। अलीना, यकीनन अब फैमिली की जो बात हो रही थी, तो घर का माहौल उस वक्त का जब आप बच्चे हुआ करते थे और उस वक्त का, फिर उसके बाद जैसे जैसे नशोनुमा होती गई, तो उसके बारे में कुछ हमें बताएं। देखिए, घर पे मेरे से बड़े एक भाई हैं, ठीक है, और मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स ने दोनों, उनको लगा कि हमारे बेटे ही हैं ठीक है। तो हम लोग को कभी कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं फील हुआ। जो भी चीज़ मैंने ख्वाहिश करी, ये ज्वाइन करना है या ये फॉलो करना है, तो पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा रहा। और ऑब्वियसली उनकी मॉनिटरिंग, सुपरविजन रहा कि किस लिमिट तक जिसमें जाना है, वो चीज़ हम लोग ने समझी और आगे बढ़े। जैसे मैंने आपको बताया, हरदम फील्ड चूज़ करनी थी इंजीनियरिंग की, वहाँ से लेके बाद में अगर मुझे जॉब क्विट करके अपना वर्क स्टार्ट करना था, वहाँ पे उनका सपोर्ट रहा। और कभी कुछ डिफरेंस नहीं रहा। तो मैं आज यही पेरेंट्स से कहती हूँ कि आप परवरिश में ही कोई डिफरेंस नहीं रखेंगे ना, तो वो कुछ अंदर से ही आ जाता है कि हमें कोई कमी नहीं है। हम तो मर्दों की तरह अपनी काबिलियत और फोकस, डिटर्मिनेशन से किसी भी फील्ड में बैठाए जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो वो चीज़ मुझे लगता है स्टार्टिंग से दी गई। और मैंने बताया मेरा फादर भी एंटरप्रेन्योर है, तो शुरू से उनको देखा तो वो मेहनत करने की जो एक होती है ना कि अच्छा कितनी मेहनत करनी है, लाइफ इज़ नॉट ईजी, मेहनत करनी है आपको, आप चाहे नौकरी कर रहे हैं चाहे अपना काम है, मेहनत से नहीं डरना है बिल्कुल भी। तो वो जद्दोजहद करने की जो एक ट्रेनिंग होती है ना, वो समझिए हम लोग ने बचपन से ही देखी है। और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह एक और मुझे काफ़ी सपोर्टिंग रहा कि शादी के बाद भी मुझे जो फैमिली मिली काफ़ी सपोर्टिंग रही, उनकी तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट है। मेरे हस्बैंड भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो वो काफ़ी सपोर्ट मुझे करते हैं कि अलीना तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो डेफिनेटली तुम आगे बढ़ो। बच्ची है मेरी, तो पूरा फैमिली मैनेज करती हूँ मैं, बिजनेस भी मैनेज करती हूँ, तो इन सबका सपोर्ट है, तभी यहाँ तक आपके सामने बैठी हूँ। बहुत अलीना, मैंने सुना है कि आपकी फैमिली के साथ साथ आपके ग्रैंडपा का भी बहुत आपकी लाइफ पर, आपके इस करियर पे भी बहुत असर है। इनके बारे में भी आप ज़रा बताएं। जी, मेरे ग्रैंडफादर लेट शब्बीर हसन साहब बहुत ही अपने टाइम के, उनका वक्त तो बहुत ही अलग था, बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे। मल्टीपल फील्ड्स में उन्होंने, बेकरी हुआ, फार्मिंग हुआ, जनरेशन हुआ, भट्टा था उनका बहुत बड़ा। उस टाइम पे लोगों को इंस्पायर किया कि आप लोग अपना काम शुरू करें। देखिए, क्योंकि मैंने काफ़ी मौलाना से भी सुना है कि हमारे इमाम ने भी, सबने इंस्पायर किया कि हम अपनी तिजारत करें तो वो बेहतर है।
ठीक है। तो उसको ही माने, तो उस टाइम पे भी मेरे ग्रैंडफादर ने सबको इंस्पायर किया कि आप लोग कुछ भी अपना काम शुरू करें। कोई करना चाहता था उसको मदद किया, अपने साथ एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, कितने लोग उनके साथ जुड़े जिनका ज़रिया रिस्क बना, उनकी एक अपनी रिटेल की शॉप थी। तो उनको भी, उनके साथ भी हम स्टोरीज सुनते थे, वो भी अपनी स्ट्रगलिंग स्टोरी हमेशा सुनाते थे। तो मैंने क्या बोला कि वो जद्दोजहद करना और मेहनत करना ना हम लोग ने घर में बातों बातों में ही सीख लिया कि इस राह में कितना है। तो उनकी सुन के एक मैं उनकी लाइन हमेशा जब कभी डिमोटिवेट होती हूँ तो याद रखती हूँ। वो जब उनकी लेट एज पे उनकी बहुत वीकनेस हो गई, तो एक दिन मुझसे ऐसे कह रहे कि लोग पैसे कमाना इतना बड़ा काम क्यों समझते हैं, पैसे कमाना कोई बड़ा काम नहीं होता, बस हाथ पैर अल्लाह सलामत रखे तो आदमी क्या नहीं कर सकता। तो वो चीज़ मुझे इनकी इतनी इंस्पायरिंग लगती है और मैं ज़रूर सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो डेफिनेटली उनका भी बहुत बड़ा हाथ है हम लोग को यहाँ तक इंस्पायर करने में। अलीना, आज के दौर में लोग जब अच्छी नौकरी पर होते हैं, और ना अच्छी नौकरी अगर बहुत सुपर क्लास में जी रहे हैं, वो एक एलीट क्लास पहुंच गया, दूसरा फिर अगर वो बिजनेस क्लास में है ख़ास तौर से आपकी तरह, तो मज़हब से लामज़हब की तरफ बढ़ जाते हैं। कैसे देखती हैं आप कि एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छा मज़हब की तरफ, और ख़ास तौर से इस्लाम से जुड़े रहना भी बहुत अहम? ये तो बहुत ज़्यादा अहम है, बिकॉज़ मुझे लगता है हम जो भी करते हैं, नौकरी, बिजनेस, जो भी सुबह उठ के एक अपनी रिस्क के लिए जो कदम आगे बढ़ाते हैं, मज़हब से जुड़े रहेंगे, दीनी तालीमात से जुड़े रहेंगे, तो मुझे लगता है ज़्यादा बरकत होती है अपनी बरकत के लिए, है ना। जैसे हम लोग, मैंने आपको बताया कि हज़रत खतीजतुल कुबरा से इतनी इंस्पिरेशन है, तो मुझे अभी भी कोई प्रोजेक्ट मिलता है या उसका कुछ पेमेंट या कुछ भी होता है तो हम लोग ज़रूर नज़र करते हैं, ठीक है, हज़रत खतीजतुल कुबरा की, उनके सदक़े में अल्लाह हमारे कारोबार में और बरकत दे। क्योंकि मांगना तो हमें अल्लाह से, मेहनत करना हमारा काम है, नवाजना उसका काम है। तो जाहिर सी बात है हमें इस राह पे चलना पड़ेगा कि अल्लाह जो है हमें नवाजता रहे। और मैं ज़रूर सबसे कहूँगी कि लोग इस तरीके से अगर डाइवर्ट हो रहे हैं या फिर उनका इंटरेस्ट हो रहा है तो ये नहीं करना चाहिए, गलत है, सही नहीं है। क्योंकि हम लोग इस्लामिक हिस्ट्री देखें, हमें इतना सब कुछ इंस्पायर होने को मिलेगा ना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, कि अटैच रहेंगे तो रास्ता और आसान हो जाएगा। और प्लस हमें अपनी आगे की जनरेशन को भी तो इंस्पायर करना है। जैसे मैंने बताया मेरी बेटी है 6 साल की, तो उसको ये ना देखे सिर्फ कि मेरी मदर जो है दुनियावी काम में बिजी है, ठीक है, उसको मैं सिर्फ ये इमेज नहीं दिखाना चाहती कि मेरी मम्मी सिर्फ जा रही हैं, आ रही हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रही हैं। वो ये भी देखे कि मेरी मम्मी, अगर कभी कभी ऐसा होता है, मसरूफियत होती है कि हम घर ऐसे पहुँचते हैं कि सिर्फ 5 मिनट बचे होते हैं नमाज अदा करने के, तो वो ये देखती है कि मम्मी बस बैग रख के सबसे पहले नमाज पढ़ रही हैं। या कोई तारीख ऐसी है कि मेरी मम्मी जो है पहले नज़र कर रही हैं तब ऑफिस जा रही है, तो मैं उसके लिए एक सबसे बोलती हूँ कि हम जैसे एक्ट करेंगे हमारे बच्चे भी सीखते रहेंगे, और वो एक नई जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन। तो इस तरीके की छोटी छोटी प्रैक्टिस हम करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, हमें दीन से भी जोड़ के रखती है और दुनिया से भी जोड़ के रखती है। जज़ाकल्लाह। यानी ये एक बहुत अहम चीज़ है नाजरीन कि आज के दौर में ख़ातून अपनी फैमिली को लेकर इतने बड़े बिजनेस पर को करे और बुलंदियों पर पहुंच जाए, और उसके बावजूद भी उसकी इनकिसारी वैसे ही रहे। अलीना, अभी ख़ास तौर से जो सवाल अब है उन बच्चियों के लिए कि जो आगे बढ़ना चाहती हैं लेकिन ज़राए भी उनके पास हैं, लेकिन वो हौसला नहीं है, उनको हौसला कैसे देंगे? हौसला देखिए, एक जो ये मोटिवेशन होती है ना, कि अंदर से एक मोटिवेशन रहे, एक पैशन रहे आपको, वही मैंने बताया कि जब आप एजुकेशन अपनी परस्यू स्कूल टाइम से ही अपने 9, 10th जो भी फील्ड में है, आप कॉमर्स, साइंस, आप वहीं पे क्लियर हो जाएं कि मैं जो पढ़ रही हूँ इस सब्जेक्ट में, इस फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है, राइट। और किताबें सबसे अच्छा मोटिवेशन होती हैं। देखिए कभी कभी होता है लोग के पास इतना सुटेबल सर्कमस्टांस नहीं होता आगे बढ़ने का, लेकिन किताबें आर दी बेस्ट फ्रेंड्स मैं कहूँगी। और आजकल के ज़माने में किताबों से दोस्ती करना महंगा शौक़ नहीं है, तो कोई किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप किताबों में अपना फ्यूचर देखें, किताबें पढ़ें, फील्ड अपने आप को मोटिवेटेड रखें। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है और डिटर्मिनेशन है तो मेरे ख्याल से जितनी भी, अगर कोई बहुत ही चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में भी है तो वो भी आगे
परफॉर्म कर ले जाएगा। तो अपनी वो मोटिवेशन सुबह उठे और ये बिलीव रखें कि मैं अगर पढ़ रहा हूँ, आज की डेट में मेहनत कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझे इसका फल मिलेगा। और मैं बार बार कह रही हूँ, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो मेहनत का जज्बा आप ज़रूर रखें, बचपन से ही बच्चों में डालें। मैं भी अपनी बच्ची को बार बार ये करती हूँ कि बेटा मेहनत लाइफ में ज़रूर उसको पार्ट बनाए कि मेहनत करनी है। ज़रूरी नहीं है, मैं भी आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हम बिजनेस फैमिली में बॉर्न हुए, हर चीज़ की हम लोग को फैसिलिटी थी, पर तब भी पेरेंट्स ने, जब हमने मेहनत करके कोई चीज़ हासिल करने की जो तरबियत है वो हमेशा से शुरू से हमें दी गई है। और वही एक चीज़ है जो हमें ना मोटिवेट करती है कि अच्छा आज ये बेहतर है और मेहनत करते हैं, लोगों की मेहनत कर देंगे अगर हमारा से ज़्यादा होगा, अच्छा और मेहनत करते हैं, कम्युनिटी का नाम आगे बढ़ेगा। तो ये छोटे छोटे इंस्पिरेशन आप रोज़ अपने लाइफ में बनाते रहे और वो आपको रोज़ जब आपकी आँख खुलेगी ना तो आपको मोटिवेट करेगी कि नहीं यार आज ये काम करना है और आगे बढ़ना है। अलीना, एक सवाल जब हम आपके काम से रिलेटेड भी कुछ सवाल करें कि न्यूटन पावर ये किस तरह की चीज़ों को डील करता है, किस तरह से लोग ये समझें कि ये काम करती है इस कंपनी में जिसकी आप CEO हैं? न्यूटन पावर एंड इंफ्रा जो है एक टेक्निकल फर्म है जिसमें मैंने बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी, आज के ज़माने में हम लोग सोलर से और विंड से और हाइड्रो से पावर जनरेट करते हैं। तो हमारी कंपनी उसमें डिज़ाइनिंग का, वो पूरे जो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी डिज़ाइनिंग एंड इंस्टॉलेशन का वर्क करती है, प्लस जो बिल्डिंग्स होती हैं उसके अंदर सर्विसेज हैं, जैसे हमारी पूरी इलेक्ट्रिकल सर्विसेज हैं और कंप्लीट उसकी वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सर्विसेज हैं। तो इसके अगेन डिज़ाइनिंग करती है और इंस्टॉलेशन काम करती है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट डिज़ाइनिंग, तो आज के टाइम पे डिज़ाइनिंग और टेक्निकल ऐसी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी जो हर 2 दिन में चेंज हो रही है, राइट। तो हम लोग को, मुझे अभी भी बहुत पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई जो है वो हो गई है। तो अपने आप को अपग्रेड करके उस टेक्निकल पैरामीटर को मीट करना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बाहर किस तरीके की बिल्डिंग्स बन रही हैं, किस तरीके के पावर प्लांट्स है, एनर्जी एफिशिएंसी में वर्क करना, इस फील्ड में हमारी कंपनी काम करती है। और वी हैव वेरी गुड क्लाइंटेल, काफ़ी अच्छा क्लाइंट्स हम पे बिलीव करते हैं। हम उनको बताते हैं कि कैसे कैसे हम और उनकी बिल्डिंग को एनर्जी एफिशिएंसी में डेवलप कर सकते हैं और धीरे धीरे करके सफ़र ऐसे ही आगे बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये स्पेशल गुफ्तगू, और आज हमसे महव गुफ्तगू थी मोहतरमा इंजीनियर अलीना रिजवी साहब जो CEO हैं न्यूटन पावर एंड इंफ्रा। इस कंपनी की तमाम तर खूबियाँ आपने बताई और बहुत सारी बातें वो कि जो आपको भी इंस्पायर करे, आपके बच्चों को मोटिवेट करे ताकि वो अपने कैरियर की उन बुलंदियों तक पहुंच सके। यकीन जानिए इस वक्त ज़रूरत यह है कि आप अपने हौसले की उन बुलंदियों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और परवास करने के लिए खुला आसमान है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हिम्मत, लगन और अपनी कोशिशों को आगे करते रहना है। अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत से हम रूबरू होंगे और आपको उसकी कहानी के साथ ज़रूर जोड़ेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।